हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ने हमें याद किया होगा और इसलिए आज हम आपके फेवरेट या ड्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वो देश है जिसका टावर हम अक्सर मूवीज में देखते हैं और तभी ठान लेते हैं कि यार एक बार तो यहाँ जाना बनता है। मैं एफिल टावर के बारे में बात कर रहा हूँ। एफिल टावर दुनिया के एक बहुत ही सुंदर और तगड़े देश में है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं फ्रांस के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, फ्रांस वेस्टर्न यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसे फ्रेंच रिपब्लिक भी कहा जाता है। 6,45,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है और इसलिए ये देश हमारे भारत देश से 6 गुना छोटा है। दोस्तों, इस देश की पॉपुलेशन करीबन 6.5 करोड़ है, जो हमारे राजस्थान राज्य के बराबर है। ये देश 2 भागों में बटा है। मेट्रोपॉलिटन फ्रांस, जो कि पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट के अंडर आता है, और एक है ओवरसीज फ्रांस, मतलब ऐसे फ्रांस के काफी सारे ऑटोनोमस शहर है जो है तो ऑटोनोमस यानी फ्रांस देश के बाहर दूसरे देशों में, लेकिन है वो फ्रांस के ही हिस्से। जैसे हम बात करें तो गैडेलूप, जो कि कैरिबियन आइलैंड पे है, मार्टिनिक्यू, ये भी कैरिबियन आइलैंड में है, रीयूनियन आइलैंड्स इंडियन ओशियन में है, फ्रेंच गुआना, जो कि साउथ अमेरिका में है। दोस्तों, जैसे यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया के कुछ देशों पर अपना हक जमाया था और उन पर शासन चलाया था, वैसे ही फ्रांस ने भी काफी समय तक दुनिया के देशों पर शासन चलाया था, जिसे फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर कहते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि दुनिया के 8% हिस्से पर इनका रूल था। फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर भी 2 स्टेज में है। पहले को हम फर्स्ट फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर कहा जाता है, जिसका शासन 1814 तक चला, और फिर सेकेंड फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर जो 1830 में शुरू हुआ है। कहा जाता है कि सेकेंड फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर इतिहास के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इस फ्रांस देश ने दुनिया के दूसरे देशों पर राज किया था, ये कोई छोटा मोटा या फालतू देश तो होगा नहीं, इसलिए ये दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। इस देश का जीडीपी करीबन $2.71 ट्रिलियन है। दोस्तों, इस देश का कैपिटल है एफिल टावर का घर यानी पेरिस। वही पेरिस जहाँ पे हम भारतीय कई बार हनीमून मनाने के सपने दिखते हैं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को एफिल टावर के ऊपर ले जाकर प्रपोज करना चाहते हैं। रिसर्च के मुताबिक इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही दमदार है, क्योंकि यहाँ हर साल करीबन 9 करोड़ लोग आते हैं, यानी फ्रांस की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हर साल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और हो भी क्यों ना, ये है ही इतना सुंदर देश। अगर आप यहाँ टूरिज्म प्लान कर रहे हो तो आप कभी भी जिंदगी में अपने टूर को भूल नहीं पाएंगे। यहाँ घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए काफ़ी सारी जगह है, जिसे सबसे पहला दर्जा तो मैं एफिल टावर को ही दूंगा। ये है ही इतना सुंदर और यहाँ का जाना माना लैंडमार्क। ये 320 मीटर ऊंचा है, जिसको बनाने में कम से कम 8,000 मेटेलिक पार्ट्स लग गए थे। कपल्स की ये फेवरेट जगह है। और हो भी क्यों ना, पेरिस को सिटी ऑफ लव जो कहा जाता है, इसकी 3री मंजिल से आप पूरे पेरिस शहर की सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ का लूव म्यूजियम, ये पहले एक राजमहल हुआ करता था। इसका आर्किटेक्चर काबिल तारीफ है। यहाँ आप मोनालिसा, द वेडिंग फीस्ट जैसे शानदार काम या आर्टवर्क देख सकते हैं। कोटेड अजूर, इसे आप कोस्ट ऑफ ब्लू भी बोल सकते हैं। यहाँ का मेडिटेरियन का ब्लू वाटर आपका बहुत ही रिफ्रेशिंग लगेगा। इस सी साइड पर काफी सारे होटल्स बने हैं जहाँ आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लोर वैली, जब आप लोर वैली में जाएंगे वहां आपको ये सुंदर जगह मिलेगी। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस जगह को गार्डन ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ तो काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कैथेड्रल नोट्रे, डैमर डी चार्टर्स, प्रोवेंस, जहां आपको लेवेंडर फूल के बाग मिलेंगे। कितना खूबसूरत देश है ये। और आपको मालूम है, फ्रांस की लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से मानी जाती है। दोस्तों, इस देश की लड़कियां कुछ इस तरह है, अगर वो आपके सामने से गुजर भी जाए तो कई लोग तो उनकी खूबसूरती को देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, हमने बहुत बातें करी यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, पर यहाँ जाने से पहले अगर आप यहाँ के कुछ फैक्ट्स जान लें तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। कुछ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। दोस्तों, हम भारतीयों से अगर कोई पूछेगा कि आपको किस देश का खान पान पसंद नहीं है, तो हम सबसे पहले चाइना का नाम लेंगे। पता नहीं क्या खाते रहते यार वो। पर क्या आप जानते हैं कि खाने पीने में फ्रांस चाइना से कम नहीं है। यहाँ भी लोग मेंढक के पैर, स्नेल, हॉर्स मीट और गिलहरी को खाना पसंद करते हैं।
और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ एक साल में एवरेज फ्रेंच आदमी 500 स्नेल यानी घोंगे खा जाता है। ओहो। कुछ भारतीय लोग तो एक दूसरे का दिमाग खाते हैं, लेकिन सिर्फ फालतू की बातें कर असलियत में तो नहीं खाते ना। पर यहाँ तो असलियत में लोग बंदर का सर खाना पसंद करते हैं। खैर चलिए, अब सबका अपना अपना टेस्ट होता है। ज्यादा बात करूंगा तो शायद शाम का खाना ना खा पाऊं। हमने तो अब तक सिर्फ मोज़रेला चीज, क्यूब चीज और सही भाषा में अमूल चीज का ही नाम सुना होगा, पर फ्रांस में तो 400 प्रकार का चीज यानी पनीर मिलता है। यहाँ जाए तो देख तो लीजिएगा कि इतने चीज में डिफरेंस क्या होता है। टूर दे फ्रांस, जो फ्रांस देश का सबसे बड़ा गेम्स कंपटीशन होता है, वो करीबन 100 साल से चला आ रहा है। इस अद्भुत गेम को वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस और मोस्ट डिफिकल्ट बाइसाइकिल रेस माना जाता है। ये कंपटीशन 21 से 23 दिन चलता है, जिसमें आपको कम से कम 3500 किलोमीटर साइकिल चलाना होती है। वैसे सेहत के लिए काफी अच्छा है। फ्रांस अच्छे कामों में भी पीछे नहीं है। दोस्तों, इस देश में 2016 से ही एक ऐसा रूल है कि आप खाना बाहर फेंक नहीं सकते। अगर आप अपना खाना नहीं खा सकते तो आप इसे किसी को दे दे, पर फेंकी ना किसी भी जगह या खुद घर से खाना फेंकना यहाँ गैर कानूनी है। हमारे भारत में भी ऐसी काफ़ी संस्थाएं हैं। अगर आपने अपने घर में पार्टी करी है और खाना बच गया है तो आप उन संस्था को फ़ोन लगाइए, वो आपके घर से खाना कलेक्ट करके गरीबों पे बांट देंगे। दोस्तों, फ्रेंच लोगों को अपनी नींद से बेहद प्यार है, जैसे कि मुझे। वैसे आज के दौर में सब पैसे कमाने की भीड़ में चलते जा रहे हैं और अपने शरीर को आराम देना भूल गए। वहीं दूसरी ओर फ्रांस के लोगों के लिए सोना उनकी सबसे पहली पसंद है। वो पार्टी छोड़ देंगे पर नींद नहीं। यहाँ लोग कम से कम 8.5 घंटे की एवरेज नींद लेते हैं और आजकल डाटा सस्ता होने की वजह से हम पूरी रात ऑनलाइन ही गुजार देते हैं। दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज और फ्रेंच टोस्ट कभी ना कभी तो आपने खाया होगा या नाम तो सुना ही होगा, पर दोस्तों कभी कभी नाम हमें भ्रमित कर देता है। दरअसल ये बेहतरीन स्वादिष्ट डिश फ्रांस की नहीं है, बल्कि ये तो बेल्जियम की है। आज हमने आपका ये वहम दूर कर दिया और अपना भी, क्योंकि मेरे लिए तो ये अभी तक फ्रेंच डिशेस ही हुआ करती थी, क्योंकि नाम के साथ ही फ्रेंच लगा हुआ है। दोस्तों, फ्रांस जाने से पहले वहाँ की कुछ ज़रूरी चीज़ें बोलना सीख लेना चाहिए, जैसे होटल में कहाँ कैसे ऑर्डर करे, टैक्सी कैसे बुलाए, वॉशरूम का कैसे पूछे और किसी से बात करने के लिए कोई शब्द, जिससे आप वहाँ अगर किसी से बात करें तो वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। फ्रेंच लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो लोग अधिकतर फ्रेंच में ही बोलना पसंद करते हैं। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या बोलते हैं आप? दोस्तों, आप जानते होंगे हर देश का एक टाइम जोन होता है। जैसे भारत में एक टाइम जोन है। अगर लद्दाख में सुबह 8 बज रहा है तो उसी वक्त कन्याकुमारी में भी सुबह 8 ही बज रहा होगा। लेकिन सभी देशों में ऐसा नहीं है। जैसे अमेरिका के 6 टाइम जोन है, उसी तरह फ्रांस में 12 टाइम जोन है और हर टाइम जोन में घंटों का फर्क पड़ जाता है। दोस्तों, फ्रांस देश उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिन्हें बुक्स और लिटरेचर से बेहद प्यार है। ये देश अपने लिटरेचर वर्क्स के लिए जाना जाता है और एक ऐसा देश है जिसने लिटरेचर में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं, करीबन 15 नोबेल प्राइज। दोस्तों, हमने फ्रांस के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया, पर हमें आपकी परवाह है और इसलिए हम आपको यहाँ होने वाले टूरिस्ट स्कैम्स के बारे में बताना चाहेंगे, जिससे आपको यहाँ कोई दिक्कत ना हो और आप सतर्क रहें। दोस्तों, अगर आप फ्रांस में एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं और आपका कार्ड अगर मशीन में अटक जाए तो आप तुरंत बैंक में फोन करें और कंप्लेंट करें, पर मशीन के पास से बिल्कुल ना हिले, क्योंकि फ्रांस में भी ऐसा होता है कि किसी स्कैमर ने एटीएम में एक नकली कार्ड स्लॉट लगाया हो जिससे वो आपका पैसा निकाल सके। दोस्तों, अगर वहाँ किसी टूरिस्ट स्पॉट पर कुछ लोग आपसे गेम्स खेलने को बोले, जैसे मैजिक ट्रिक या गेसिंग गेम, तो बिल्कुल मत खेलिएगा। हो सके तो फ्रेंच में उन्हें जोर से मना कर दीजिएगा, जिससे आपके आसपास के लोग सतर्क हो जाएं। हम आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस गेम को खेलकर आप एक भी गेम नहीं जीत पाएंगे, उल्टा आपको हारने पर भारी भरपाई करनी पड़ सकती है। दोस्तों, यहाँ पे एक और स्कैम चलता है, खासकर हम भारतीयों के साथ ये लोग स्कैम जरूर करते हैं। ये वाला वो देख लेते हैं कि कोई सोलो इंडियन है या फिर 1-2 लोगों का ही ग्रुप है, तो आपके पास एक खूबसूरत सी लड़की आएगी या फिर 2-3 लोगों का ग्रुप आएगा और उनमें से एक लड़की बोलेगी कि वो आपकी उंगली में धागा बांधना चाहती है, क्योंकि वो यहाँ का रिचुअल है। और फ्रांस की खूबसूरत सी लड़की को देखकर हम उसे मना नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप धागा बंधवाने में बिजी रहेंगे तब तक वो या उनमें से कोई एक आपकी जेब काट सकता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिएगा। तो दोस्तों, फन एंजॉयमेंट हॉलीडेज अपनी जगह है,
पर हमें अनजान जगहों पर हमेशा सतर्क ही रहना चाहिए। इसी के साथ अब हम चलते हैं, तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तो टाटा, बाय बाय, अलविदा, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।